बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री वडक भैरव की जय। सिद्धेश्वर स्नान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। दक्षिणेश्वरी महाकाली की जय। मेरे प्रिय बंधु, मेरे साथियों, मेरे पाठकों, जिस प्रकार से आप लोगों को मुझे प्रेम मिल रहा है, मैं आपका सभी का आभारी हूँ। जो मेरा आज का विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस समस्या से, इस प्रकार की तांत्रिक समस्या से, जब प्रेत समस्या से, प्रेतनी की समस्या से तकरीबन 70% लोग जो हैं वो जूझते हैं इससे। ये एक ऐसी समस्या है जिसके इलाज के लिए तांत्रिक हो गए, या ऐसे जो अपने आप को तांत्रिक का दावा करते हैं, वो जो हैं वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मैंने बड़े सोच समझ विचार के बाद ये जो है उपाय जो है वो प्रकाशित करने जा रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना भी है कि इस उपाय को बड़े ध्यान से करें, अपनी मर्जी ना लगाएं, जैसे बताया वैसे करें। और ये उपाय जो है वो आप 7 शनिवार कर सकते हैं, 7 मंगलवार कर सकते हैं, या इसको 7 वीरवार भी किया जा सकता है, पर इसको रात्रि के समय ही किया जाता है। उस करने के साथ में करना कैसे है कि आप अपने पति हो गया, या कोई लड़की है तो वो अपनी माता से माता के द्वारा अर्थात अपने वाक्यों के द्वारा भी घर में इसको कर सकती है। इसमें शमशान घाट जा कर के स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, शमशान घाट जा कर के कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो भी करना है अपने अपने घर पे करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जल होगा उसको कहीं साइड में घेर देना, ताकि उसके ऊपर कोई क्रॉस ना करे। ये मेरे गुरुजनों का एक प्रसाद भी है, और ये कुछ जो सात्विक प्रति के जो तांत्रिक हैं उनका भी आशीर्वाद है। इसमें बटक भैरव जी की, मतेश्वरी, दक्षिणेश्वरी महाकाली की भी पूर्ण कृपा है। जो भी इस उपाय को करता है उस पे ऊपर जो है वो बटक भैरव जी, दक्षिणेश्वरी महाकाली जी, हनुमान जी जो हैं ये उसके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं। अब है क्या जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले, कई बार स्त्रियाँ जो होती हैं उनको ऐसा एहसास होता है कि उनके साथ कोई पुरुष है कि जो पुरुषों की तरह उनको परेशान कर रहा है, और वो लोक लज्जा के कारण किसी को बताती हैं। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे उनका शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, यानी शरीर में ताकत नहीं रहती है। शरीर के कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि शरीर एक मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे उसमें प्राण नहीं है। पूरे शरीर में दर्दें हो जाती हैं। हर एक आदमी से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। पति से तो खास करके खूब झगड़ा होता है। ये जो समस्या है, एक जलपीर की समस्या और इसमें एक अंतर है। जलपीर की समस्या में नीले दाग पड़ते हैं, जबकि इस समस्या में नीले दाग नहीं पड़ते हैं। इसमें केवल जो होता है सिर में दर्द रहती है, चक्कर आते हैं। बार बार किसी मंदिर में जाने से उसका जो है, जिसको क्या कहते हैं इसको, उसका भार आता है, जानी देवता जो होता है उसको, उसका जो होता है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है, उसके बीच में बोलना शुरू, जैसे किसी देवता का आ जाना, इस प्रकार से होता है उसके बाद। अर्थात ढोलक हो गया, जब कहीं कीर्तन सत्संग कहीं भी चलेगी तो वहाँ उसको समस्या हो जाती है और वो बोलने लग पड़ते हैं। दूसरी बात है कि औरतों को इस प्रकार से आते हैं, कभी उन्हें बच्चे नज़र आते हैं, कभी उन्हें पुरुष नज़र आते हैं, कभी वो पानी में गिरते हुए, कभी आसमान में गिरते हैं, कभी वो ऐसी जगह पे जाते हैं, ऐसी जगह पे जा कर के वो गुम हो जाते हैं जहाँ का उनका पता नहीं होता है। मरणों को देखना इस प्रकार से, जैसे उनका डर जो बैठ जाता है उसी डर के अनुरूप, क्योंकि मन जो होता है, मन के अंदर जो भी धारणा बना लेते हैं वैसी हो जाती है। खास करके ये जो बीमारी जो है वो ज़्यादातर स्त्रियों को परेशान करती है। जिस स्त्री को इस प्रकार का कोई रोग होता है, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी हो, वृद्ध हो, जिसको भी ये समस्या आती है, खास करके उसको पति को स्वयं ही ये समस्या हो जाती है। पुरुष जो होते हैं, कई पुरुष जो होते हैं उनको स्वप्न में स्त्रियाँ नजर आती हैं जो कि स्त्रियों जैसा उनके साथ व्यवहार कर, इससे उनका शरीर जो है वो क्षीण होता 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 बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और उनका दिमाग काम में नहीं लगता है। अगर स्त्री को अगर शैतान की शिकायत है, पुरुष को अगर प्रेतनी की शिकायत है, भूतनी की शिकायत है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों की आपस में बनती नहीं है, झगड़ा फसाद रहता है, बच्चे परेशान रहते हैं, सारे रहते हैं, और जो भी झगड़ा होता है नाजायज़ होता है।
और अच्छे, यानी झगड़ा तभी होता है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। ऐसे इनका झगड़ा कम होता है। घर से दूर दूर रहेंगे तो थोड़ी थोड़ी परेशानी रहेगी, मतलब जब जैसे ही इकट्ठे होंगे घर में आकर के, तो इससे इस घर में सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि घर की बरकत खत्म हो जाती है, घर में नए नए अपशगुन होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार की एक समस्या होती है जिसे मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। इस समस्या के लिए मैंने 3 तरह के उपाय लिखे हुए हैं, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे लिख रहा हूँ, उसको नीचे लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने बताने की बजाय वहाँ लिख दी हैं, जहाँ केवल मैं यही बताऊँगा आपको भी कहाँ क्या करना है। सर्वप्रथम आपने क्या करना है कि पहले नंबर का उपाय जो है उसमें मैंने कुछ एक चीज़ें लिखी हुई हैं, जिनको गूँथ करके आटे की तरह तेल में डाल करके मामूली सा पानी डाल करके उसको सारे शरीर पे मलना है, पूरे शरीर पे मलना है, औरत हो चाहे पुरुष हो। जब मलना है तो उस समय उसके परिजन के सिवा वहाँ अन्य कोई ना हो। मल करके तो उसका पेड़ा बना करके उसका आपने एक बुत बना लेना है, जैसे कि आदमी का निशान बनता है वैसे निशान बना। पहला उपाय तो मेरा ये है। उसके उपरांत दूसरा उपाय ये है कि मैंने उपाय नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ये जो सारा सामान जो है ये किसी एक टोकरी में डालना है आपने। जो मैंने लिखा हुआ है कौन कौन सा सामान चाहिए, उसको उपाय नंबर 2 में लिखा हुआ है मैंने। उस जो आटे का पेड़ा जो है, जो पेड़ा बना हुआ है जिससे उसने शरीर को मला हुआ है, और मल करके वो पेड़ा जो है वो 250 ग्राम हलवा बना करके उसके ऊपर रख देना है। और उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ सेंट और बाकी जो भी सामान मैंने लिखा उसके इर्द गिर्द जो है वो सामान आपने रख देना है। और उसका एंटी क्लॉक 7 बार उतारना है इसका। उपाय नंबर 3 में मैंने लिखा हुआ है कि उतार करके जब कोई चला जाएगा घर से, उसके उपरांत तीसरे उपाय के द्वारा उसको स्नान करवाना है। स्नान करवा करके उसके उपरांत वो नवीन वस्त्र धारण करके, और पुराने वस्त्र जो उनको लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, परंतु घर में करना है तो इसलिए घर में एक वस्त्र में भी स्नान किया जा सकता है, घर जाया जा सकता है। घर के अंदर करना है, बाहर तो करना नहीं है। तो अंदर स्नान करने के उपरांत नवीन वस्त्र धारण करके, जिस किसी को भी आप मानते हो, जो भी आपके प्रभु हैं, जिसको गुरु जी का जो भी आपके गुरु जी हैं, जिस भी देवता को आप मानते हैं, अपने इष्ट देवता के आगे धूप बत्ती लगा करके प्रसाद चढ़ा करके थोड़ा सा मीठा मुँह में डाल लेना और अपने गुरुदेव के इष्ट मंत्र का जाप करना है। मेरे प्रिय बंधु प्रिय साथी, ये 7 बार करना पड़ेगा आपको। और इसमें सिर्फ आपको एक ही परहेज रखना पड़ेगा। कोशिश करना है कि जिस दिन खास करके स्नान किया 24 घंटे के अंदर जो आपने जो है, एक तो किसी के घर बच्चा पैदा हुआ वहाँ नहीं जाना है, और उसके साथ को मृत हो वहाँ नहीं जाना है, जब शमशान घाट को क्रॉस नहीं करना है। बेशक दूसरे दिन आप कर सकते हैं, पर जब भी शमशान घाट को आप क्रॉस करेंगे तो वहाँ एक सिक्का जो है वो आपने अपने ऊपर घुमा करके डाल देना, फिर शमशान घाट जो है क्रॉस करना। अगर आपको पानी भी क्रॉस करना पड़ता है, पानी के ऊपर जाना पड़ता है, तो भी एक सिक्का जो आप पानी में डाल देंगे। इस तरह से आप दोनों तरह से जा सकते हो। जब तक ये उपाय चला हुआ है, इसमें केवल आपने खाने पीने का परहेज़ करना है। खाने पीने का परहेज़ का मतलब मीट मच्छी शराब जो है ये चीज़ें छोड़नी। पुरुष भी इसी तरह से करेगा और स्त्री भी इस तरह से स्त्री करेगी तो जो आटा जो उसके शरीर पे मला हुआ नीचे है, जो पड़ा हुआ आटा अखबार रख लो नीचे, उसके ऊपर खड़े होकर के उसको मलो। तो पुरुष जो है वो जो है इसमें स्त्री का रूप धारण कराएगा, और स्त्री जो भी स्त्री का जो पुतला बनाएगा उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटेगा। अगर औरत को होगा तो वो सफ़ेद कपड़ा उसके ऊपर लपेट करके बीच में रख देगा। इस प्रकार से इसका पूजन जो है वो करके ही बीच में रखना है। एक बात का ध्यान रखना है, वटक भैरव जी को और दक्षिणेश्वरी महाकाली जी को आपने एक माथा टेकना कि मातेश्वरी हमारे ऊपर किसी भी किस्म की जो प्रेत आत्माएँ, जब प्रेतनी की आत्माएँ, प्रभु इस प्रेत आत्मा जो है इसको जो है वो आप इनको जो है इनसे हमें मुक्त करो, हम तेरे बेटे हैं, तेरे बच्चे हैं। इस प्रकार से पूरे में दोनों का नाम लेते हुए आपने इस उपाय को करना है। हर काम है, जैसे स्नान भी करना है, सबसे पहले क्या करना है, शरीर में घुटना मलना है, जो मैंने लिखा हुआ उपाय नंबर 1। 2 पर पे आपने जो सामान मैंने बताया उसका उतारना है, और 3 पे आपने स्नान करना है। इसके उपरांत आप मंगलवार को माता काली का मंदिर हो तो वहाँ आप जलेबी चढ़ा सकते हैं, अपने माता को प्रार्थना करते हुए कि मैं जलेबी की तरह मेरे माता सारे जीवन के जो क्लेश हैं, बंधन हैं, इनको दूर करो। और इतवार को भी चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो हैं वो चढ़ा सकते हैं। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों,
ये उपाय जो है इतना कठिन तो नहीं है और घर पे किया जा सकता है। अगर किसी को नहीं पता चलता है कि ये उपाय जो है इसमें कोई समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार उड़ीसा के लोग हैं, जहाँ कई बम्बे के, महाराष्ट्र के हैं, या कई बार मध्य प्रदेश के हैं, और कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ से मेरी भाषा को लेकर के कुछ विवाद रहता है। तो मैं हर एक आदमी जो होता है उसका जो है वो मैं जो है उसका जो उसकी समस्या जो है उसका समाधान जो है मैं अपने मोबाइल पे भी कर देता हूँ। पर मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं और जवाब तो मैं हर एक का दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब हमने हर आदमी के जो है जिसका अगर हमने समाज में अगर मैंने एक बीड़ा उठाया है कि सेवा करूँगा, तो इस मसले में, क्योंकि आम औरतें जो होती हैं उनके साथ गलत होता है, और लोग जो हैं चेले चाले जो होते हैं, जो भी इसको ओझा चेला जा भक्त जो भी कहते हैं, जो तांत्रिक टाइप होते हैं, उनसे मैंने छुटकारा पाने का एक उपाय बताया है। मेरा उपाय जो है जिसको करने से आप पूर्ण तौर पे ठीक हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है आपने भगवान जी का नाम जो है वो लेते रहना है। सिर्फ कोई मंत्र कोई जाप नहीं, 2 टाइम सुबह शाम अगरबत्ती लगाना है। मातेश्वरी महाकाली, दक्षिणेश्वरी महाकाली को माथा टेकना कि माता मैं तेरी पुत्री हूँ, मैं तेरा पुत्र हूँ, माता मेरी रक्षा करिए, जो कुछ है तेरा, शरीर भी तेरा, मैं भी तेरा हूँ, माता अब तू जो करना है हमारे साथ करो। इसी प्रकार भैरव बाबा जी को माथे टेक के भैरव तुम मेरे पिता हो, और जो भी तुमने करना है वही होना है मेरे साथ, इसलिए मेरी ये जो समस्या है इसको इनके दोनों के साथ, परंतु मेरे प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों एवं मेरे परम प्रिय मित्रों एवं जो मुझसे लगाव रखते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, बड़े प्रेम से मोबाइल पर मेरे से बात करते हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हुआ उनको कहना चाहता हूँ कि अपने आप को भगवान के प्रति फिर अर्पित कर दो। इससे आपकी टोटल की टोटल समस्या जो है वो खड़ी हो जाएगी। इसके पास लगता है कि घर में बरकत नहीं है, इसके लिए गौमूत्र, गंगा जल, शहद और कच्चा दूध, इन 4 चीज़ों को आप जो है वो आम के पत्ते लेकर के घर में छिड़काएं। गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो अपने इष्ट देवता का जाप करो अंदर से बाहर करो, इससे भी होगा। पर फिर भी मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मातेश्वरी महाकाली और वटक भैरव जी पे पूर्ण विश्वास रखिए, और जब तक जो 7 हफ्ते तक उपाय ख़त्म नहीं होता है तब तक आप जो है कुत्ते को मीठी रोटी जो है वो खिलाती रहें, और हर मंगलवार को माता को जो है वो 250 ग्राम 100 ग्राम जो भी है वो जलेबी जो आप चढ़ाते रहें। इससे आप जो औरतें प्रेत भावों से, अर्थात जो पुरुष के समान उनको नजर आते हैं, स्वप्न में परेशान करते हैं, जब उनके शरीर जो होता है उसका ह्रास होता है, इसी प्रकार पुरुषों को भी ये समस्या आती है, उनको भी बीमारियां हो जाती हैं, कई तरह की गुप्त बीमारियां हो जाती हैं, स्त्रियों को भी हो जाती हैं, पति पत्नी में तनाव हो जाता है, बच्चों में भी तनाव हो जाता है और घर में भी हो जाता है। इन सब का मैंने एक उपाय बताया है, मैंने ऊपर तो नहीं बता पाऊँगा, परंतु मैंने अपने डिप्रेशन में सारा नीचे लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है 88 947 88947 23376, अर्थात 88 947 और 23376। राम प्रकाश, गाँव वाडाखाना ब्रह्माट, तहसील जौली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। सभी भक्तों को राम राम।